पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अनूठी पहल के अंतर्गत राज्य में मतदान प्रतिशत 70 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी डिप्टी कमिश्नरों की ओर से बीएलओज द्वारा भेजे जाएंगे वोटरों को घर घर निमंत्रण कार्ड। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं और 8वीं श्रेणी के परिणामों की हुई घोषणा। पहली बार 12वीं में पहले 3 स्थानों पर लड़कों ने मारी बाजी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी 12वीं कक्षा के परिणाम किए घोषित। और मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट हुआ संपन्न। पंजाब एंड सिंध बैंक की टीम ने टूर्नामेंट किया अपने नाम। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल और अब समाचार विस्तार से। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से लोकसभा मतदान 2024 में इस बार 70 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनूठी पहलकदमी की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सिंह ने बताया कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में वोटरों की अधिक से अधिक भागीदारी यकीनी बनाने के लिए सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों की ओर से वोटरों को चुनाव निमंत्रण दिया जाएगा, जिसके माध्यम से 1 जून को पंजाब में मतदान के दिन मतदाताओं को अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए इस बार पंजाब के सभी डिप्टी कमिश्नरों की तरफ से बीएलओज के द्वारा वोटरों को घर घर निमंत्रण कार्ड भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस पहलकदमी का उद्देश्य इस बार मतदान प्रतिशत 70 पार के लक्ष्य को हासिल करना और वोटिंग प्रक्रिया के दौरान वोटरों के अनुभव को आनंदमयी और संतोषजनक बनाना है। उन्होंने बताया कि कार्ड में एक क्यूआर कोड भी दिया गया है, जिसको स्कैन करके वोटर अपने पोलिंग बूथ के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। सिबिन सिंह ने कहा कि वोटिंग वाले दिन हर बूथ पर वोटरों की सुविधा के लिए उचित प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने वोटरों से लोकसभा मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील करते हुए यह भी कहा कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करके लोकतंत्र को और भी मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत 2 चरणों के लिए मतदान हो चुका है और बाकी 5 चरणों के लिए होने वाले मतदान के मद्देनजर देश भर में राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए कल 4 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने अभिनेता से नेता बने राज बब्बर को हरियाणा की लोक गुड़गांव सीट से और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा सीट से मैदान में उतारा है। सतपाल रायजादा को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। भूषण पाटिल महाराष्ट्र के उत्तरी मुंबई से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस चुनाव समिति ने इन नामों को अंतिम रूप दिया है। चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के संजय टंडन और कांग्रेस व इंडिया गठबंधन के मनीष तिवारी के बीच मुकाबला है। दोनों ही दिग्गज प्रत्याशियों की ओर से चंडीगढ़ वासियों को उनके हक में मतदान के लिए हर रोज अपील की जा रही है। संजय टंडन कई कार्यक्रमों के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों से संपर्क साध रहे हैं। वहीं मनीष तिवारी भी लोगों के घरों में, सेक्टरों में जाकर चुनाव प्रचार करने में व्यस्त है। मनीष तिवारी ने भाजपा के उम्मीदवार संजय टंडन को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर खुली बहस की चुनौती देते हुए कहा कि संजय टंडन कोई भी प्लेटफॉर्म तय करे, वहां पर वह बहस करने के लिए तैयार हैं। श्री संजय टंडन को सीधी चुनौती देता हूं कि किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर, स्थानीय मुद्दे के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर, किसी भी ऐसे मंच के ऊपर जो मंच ना कांग्रेस का हो, ना आम आदमी पार्टी का हो, ना भारतीय जनता पार्टी का हो, जो निष्पक्ष मंच हो, उसके ऊपर मैं खुली बहस उनसे करने के लिए तैयार हूं। ये चंडीगढ़ के वासियों का उत्तरदायित्व बनता है ये कि किस व्यक्ति को वो संसद में भेजना चाहते हैं, उसमें क्या क्षमता है, उसका वो मूल्यांकन करें। उधर संजय टंडन ने मनीष तिवारी की इस चुनौती का जवाब देते हुए कहा है कि वे यह बताएं कि पहले लुधियाना लोकसभा सीट, फिर श्री आनंदपुर साहिब की सीट और अब चंडीगढ़ की सीट के लिए क्यों आए हैं, पुरानी सीट पर ही रहकर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे।
यूटी चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से शहर के एक निजी कॉलेज के सहयोग से सेक्टर 36 कॉलेज में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूटी चुनाव आयोग की टीम द्वारा विद्यार्थियों का विशेष तौर पर दिव्यांगों को लोकतंत्र के महापर्व चुनाव का पर्व देश का गर्व मुहिम का हिस्सा बनने और अपने दोस्तों, परिजनों व अन्यों को वोट के अधिकार का स्वतंत्र व निष्पक्ष इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर JS जयारा सेक्टर 26 के इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल प्रमुख वक्ता थे। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी व उर्दू में दोहे सुनाकर विद्यार्थियों को देश के लोकतंत्र को और भी मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग मतदाताओं को पोलिंग प्रक्रिया, उनके लिए दी जाने वाली सुविधाएं, ब्रेन लिपि समर्पित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इत्यादि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। यूटी चंडीगढ़ के नोडल अधिकारियों की टीम ने विद्यार्थियों को ECI द्वारा शुरू की गई ऐप जैसे कि वोटर हेल्पलाइन, सक्षम, ECI ऐप और सिविजिल ऐप के बारे में भी बताया व उन्हें ऐप के इस्तेमाल के लिए प्रेरित भी किया। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से कल 12वीं श्रेणी के घोषित परिणामों में इस बार लड़कों ने बाजी मारते हुए प्रथम 3 स्थानों पर अपना कब्जा बनाया है। पहले स्थान पर लुधियाना के एकमप्रीत सिंह, दूसरे स्थान पर श्री मुक्तसर साहिब के रवि उदय सिंह और बठिंडा के अश्विनी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बोर्ड के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर प्रेम कुमार ने परिणामों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष कुल 2,84,452 विद्यार्थियों ने 12वीं की श्रेणी की परीक्षा दी थी, जिसमें से 2,64,662 विद्यार्थी पास हुए और 5% 93.04% रहा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम भी देख सकते हैं। 500 नंबर प्राप्त करके कमर्स ग्रुप का विद्यार्थी है, पहली पोजीशन हासिल की लुधियाने ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ। दूसरा रवि उदय सिंह, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਬਾਇਓ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के 8वीं कक्षा के परिणाम भी कल घोषित किए गए। इन परिणामों में बठिंडा की हरनूर प्रीत पहले स्थान पर, अमृतसर की गुरलीन कौर दूसरे और संगरूर का अरमानदीप सिंह तीसरे स्थान पर रहा। 8वीं की परीक्षा 2,91,917 विद्यार्थियों ने दी, जिसमें से 2,36,987 विद्यार्थी पास हुए और 5% 98.31% रहा, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले में 6% अधिक है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से भी कल 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। हरियाणा में 12वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों का परिणाम 85.31% और सहपाठी परीक्षार्थियों का परिणाम 65.32% रहा। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस बार 12वीं की परीक्षा में लगभग 2,52,000 विद्यार्थी बैठे थे और 2 अप्रैल को यह परीक्षाएं संपन्न हुई। बोर्ड ने प्रदेश भर में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते हुए इस बार रिकॉर्ड मात्र 27 दिनों में परिणाम घोषित कर दिए। कैंडिडेट है वो उत्तीर्ण रहे हैं, जिसका परीक्षा परिणाम 85.31 रहा है। छात्रों की पास प्रतिशतता है वो 82.52 है और जो छात्राओं की है वो 88.14 है। तो यानी बॉयज़ और गर्ल्स का पास परसेंटेज ये है, यानी कहेंगे तो हम 5.62% जो बेटियां हैं वो अधिक पास हुई हैं। 29 अप्रैल तक लगाइए, यानी रिकॉर्ड 27 दिन में हमने रिजल्ट घोषित कर दिया है। श्रमिकों और कामगारों की मेहनत व लगन की बदौलत ही आज दुनिया भर के देश हर क्षेत्र में विकास की नई कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आज का दिन श्रमिकों की इसी महत्ता को याद दिलाता है और हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 में अमेरिका में हुई थी। भारत में इसकी शुरुआत 1 मई 1923 को हुई थी। इसी के लिए देश, समाज और उद्योग में श्रमिकों, कामगारों और मेहनतकशों का योगदान अतुलनीय है। श्रमिक देश और दुनिया के विकास की रीढ़ की हड्डी हैं। कामकाजी लोग के इसी हक और मेहनत को सम्मान देने के लिए भारत सहित दुनिया के सैकड़ों देशों में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। पंजाब की मंडियों में अब तक 100 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की आमद हो चुकी है, जिसमें से
95% से अधिक फसल की खरीद भी हो चुकी है। राज्य के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के खाते में 17,340 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी की जा चुकी है। राज्य में गेहूं की खरीद प्रक्रिया का जायजा लेने के लिए उन्होंने खरीद एजेंसियों के उच्च अधिकारियों और सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के साथ समीक्षा बैठक की और निर्देश दिए कि किसानों को उनकी फसल को मंडियों में बेचने के लिए कोई दिक्कत पेश न आए। मुख्य सचिव ने बेमौसम बारिश से पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए उचित और सुचारू प्रबंध करने की हिदायत भी की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों, आढ़तियों और मजदूरों के लिए जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है और निर्विघ्न खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित बनाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष 132 लाख मीट्रिक टन गेहूं राज्य की मंडियों में आने का अनुमान है और लगभग 75% फसल की आमद हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 48 घंटे के अंदर गेहूं की खरीद का भुगतान नियमों के तहत किया गया है और लिफ्टिंग के लिए 27 खास रेलगाड़ियां लगी हुई हैं। वे राज्य सरकार किसानों की गेहूं का एक एक दाना खरीदने के लिए वचनबद्ध है। मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट के 5वें संस्करण कल संपन्न हो गए हैं। टूर्नामेंट के कल अंतिम दिन पंजाब एंड सिंध बैंक और भारतीय वायुसेना की टीमों के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। पेनल्टी शूटआउट में पंजाब एंड सिंध बैंक ने भारतीय वायुसेना को 12-11 से हराकर मैच जीत लिया। भारतीय वायुसेना की टीम के JWO लवदीप सिंह को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया है। वहीं पंजाब एंड हरियाणा सिंध बैंक के राजेंद्र सिंह को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। इस दौरान अनुभवी हॉकी खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी भेंट की गई। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने टूर्नामेंट के समापन की घोषणा करते हुए टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों के खिलाड़ियों के खेल मानकों और कौशल स्तर की प्रशंसा भी की। My heartiest congratulations to the proud winners, Punjab and Sindh Bank, for their exemplary performance throughout the tournament. Kudos to the Indian Air Force team that came runners-up for being worthy opponents in the final. Today we have amongst us some of our hockey stalwarts who have represented our nation at the international level. टूर्नामेंट में बांग्लादेश और श्रीलंका वायुसेना सहित कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर एयर कमांडोर राजीव श्रीवास्तव, AOC 3BRD और ग्रुप कैप्टन मनप्रीत सिंह, मुख्य प्रशासन अधिकारी 3BRD भी उपस्थित थे। समारोह के दौरान द्रोणाचार्य अवार्डी डॉक्टर AK बंसल और अर्जुन अवार्डी प्रभजोत सिंह, राजपाल सिंह और रानी रामपाल इत्यादि प्रमुख हॉकी दिग्गजों को भी हॉकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। टफ मैचेस मिले हैं, पूल में भी बहुत टफ मैचेस थे और सभी मैचेस हमने वॉच किए हैं और उसके बाद जो भी प्लान किया कोच ने उस हिसाब से खेले हैं, तो आज मेडल हाथ में। वहीं इसी दौरान भारतीय वायुसेना की एयर वॉरियर ड्रिल टीम के शानदार प्रदर्शन और भारतीय वायुसेना की एयर डेविल टीम के आकर्षक पैरा जंप शो ने उपस्थित दर्शकों और टीमों को मंत्रमुग्ध कर दिया। चंडीगढ़ के एक निजी स्कूल में टेक्नोस्केप नामक टेक्नो प्रदर्शनी का कल आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों द्वारा साइंस फिक्शन पर आधारित तैयार हुए खिलौने दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षण रहे। टेक्नोलॉजी के मौजूदा दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स इत्यादि से संबंधित यह प्रदर्शनी एक खास पहल और प्रयास विद्यार्थियों में टेक्नोलॉजी के बारे में उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए और इस क्षेत्र में उनके कौशल को बढ़ाने का एक प्रशंसनीय कार्य करती है, जिससे संबंधित अध्यापक ने भी यह जानकारी साझा की। और अलग-अलग एग्जिबिट्स में वो अलग-अलग टेक्नोलॉजीज को दिखाना चाहते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो, ड्रोन्स हो, हर एक तरह के एग्जिबिट यहाँ पे हमने प्रिपेयर किए हैं। विद्यार्थियों ने भी पूरी रुचि से प्रदर्शनी में भाग लिया और बातचीत के दौरान अपने अनुभव साझा किए। हमने गेम बनाई है रॉक पेपर सिजर्स, हमने वो गेम बनाई है एक ऐप पे पिक्टोब्लॉक्स, और हमने वो गेम मशीन लर्निंग, ब्लॉक कोडिंग से बनाई है। और हमने एक AI ओपोनेंट को बोला है कि हमें चैलेंज करने के लिए, और देखते हैं कि कौन जीतता है। हमने डिफरेंट प्लैक कार्ड्स बनाए हैं, जिससे जो AI है वो हमारा प्लैक कार्ड देखता है और उसके बाद वो अपना एक चूज़ करता है, रॉक पेपर या सिजर्स, और फिर वो हमें बताता है कि हम जीते हैं या फिर हम हारे हैं।
और ऐसे हमने ML एनवायरनमेंट, जिसको हम मशीन लर्निंग एनवायरनमेंट कहते हैं, उसमें इमेज क्लासिफिकेशन यूज़ करके ये प्रोजेक्ट पिक्टोब्लॉक्स पर बनाया है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।